हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लहंगे वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा डीप गला होता है, उसको हम कम कैसे करें, तो ये आज के इस वीडियो में सारा कुछ सीखेंगे। तो देखो, जैसे कि ये बैक पार्ट का गला है, पीछे का गला है, तो इसको बहुत ज़्यादा डीप, क्योंकि जो साइज़ है ना वो बहुत कम साइज़ का है। तो इसको हम कैसे कम साइज़ में बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी साइज़ का ब्लाउज़ बना है, तो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो देखो, ये तो पूरा गला ही हमारा पूरे ब्लाउज़ में आ जा रहा है अंदर ही। तो हम इसको बनाएँगे कैसे कि ये हमारा इस साइज़ में कंप्लीट हो जाए। तो बहुत कम साइज़ है और ब्लाउज़ जो पैटर्न बना हुआ है ये बहुत हैवी साइज़ का बना हुआ है। तो चलो, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बताऊँगी और समझाऊँगी। तो यहाँ पर इसकी कटिंग सीखते हैं। तो हमने बैक पार्ट देख लिया, ये है। और यहाँ पर सारे पार्ट हम लोग एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्लाउज़ का पैटर्न ज़रूर देख लेना है। और लहंगे वाले ब्लाउज़ में तो डिज़ाइन बनी ही होती है, बस केवल उसको कंप्लीट करना होता है। तो देखो, यहाँ पर ये है आगे का पार्ट, तो आगे के पार्ट में भी हमारी पूरी डिज़ाइन बनी हुई है। तो देख सकते हो, तो आगे का गला तो ज़्यादा बड़ा डीप नहीं है, ये तो बन जाएगा आराम से। और ये है हमारी स्लीव्स। तो स्लीव्स का पैटर्न एक इधर है और एक इस साइड है। तो आपको मैं पूरा फैब्रिक एक साथ दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो देख सकते हो, ये है हमारा बैक, फ्रंट और स्लीव्स, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया। अब यहाँ पर आपको स्लीव्स की लेंथ ले लेनी है कि जितना पैटर्न है उतने में ही स्लीव्स बनेगी। अगर आपने इससे छोटा कट कर लिया ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल स्लीव्स के पैटर्न के हिसाब से ही कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हम अपना अस्तर ले लेंगे, मेन फैब्रिक साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा टोटल लेंथ वो दिखा देती हूँ कि हमारी जो साइज़ है। तो देखो, लंबाई है 13 इंच, सीना है 15 इंच और कमर है हमारी यहाँ पर 12.5 इंच, मतलब इसका हाफ करके लिया हुआ है। बेल्ट हमें रखना है 5 इंच पर, और गला आगे का 5 इंच और पीछे का 9 इंच। और बाजू की जो लंबाई है तो वो तो हम अपने अनुसार रखेंगे, बस गोलाई नाप लेना है ना। तो हमने जो ब्लाउज़ अभी दिखाया उसी ब्लाउज़ से हमने सारे नाप निकाल के रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम सारी कटिंग करेंगे। तो देखो, कटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हमको इसको डबल फ़ोल्ड कर लेना है, तो और फिर इसके बाद 4 लेयर कर लेना है। और इसकी लेंथ हम आगे और पीछे की दोनों की बराबर ही लेंगे, यानी कि फ्रंट और बैक की। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज़ है ना, तो ये प्रिंसेस कट में बनने वाला है। तो प्रिंसेस कट में हम अपनी लेंथ अपने फ्रंट और बैक की दोनों की साथ बराबर लेते हैं। बस अगर बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं होते हैं, तो फिर फ्रंट में हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 14.5 इंच। मुझे 13 इंच ब्लाउज़ रखना है, 1.5 इंच प्लस करके, क्योंकि नीचे से हम वैसा वाला फ़ोल्ड करेंगे। अगर नीचे से, जैसे अगर डायरेक्ट फ़ोल्ड करना हो, अगर तुरपाई वाला फ़ोल्ड करना है, तो मैंने 1.5 इंच लिया है। अगर आपको डायरेक्ट फ़ोल्ड करना है तो 1 इंच लीजिएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर गले का निशान डाला है, जो वो मैंने डाला है 2 इंच पर। और यहाँ पर गले का पैटर्न, तो जो हमारा गले में डिज़ाइन है जो हमारे ब्लाउज़ में, उसी के हिसाब से गले का पैटर्न बनेगा। तो अभी मैं वहाँ पर निशान नहीं लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने शोल्डर लिया, तो शोल्डर मैंने लिया कपड़े के बंद भाग से 5 इंच। और फिर इसके बाद नीचे की साइड को इसकी लेंथ लाएँगे, तो ये हम ला रहे हैं 6 इंच। इसकी लंबाई आर्म होल की हमें लानी है 6 इंच। लेंथ हम विड्थ हमने ली 5 इंच और लंबाई हमने ली 6 इंच। और फिर इधर साइड हम यहाँ पर फिटिंग डालेंगे। तो जो हमारी फिटिंग है, फिटिंग मतलब जो हमारा सीना है, सीने का 4th पार्ट यानी कि 4 से भाग देने के बाद यहाँ पर निशान लगाना है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है। ऊपर की साइड हमें 2.5 इंच लेना है, मैंने 2.5 इंच लिया, क्योंकि ये हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं। और नीचे की साइड हम 3 इंच मार्जिन लेते हैं एक्स्ट्रा। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगाया और इसके बाद ये हमने यहाँ पर 2 निशान लगा लिए। इसके बाद इस तरह से गोलाई कर लेना। तो 1.5 इंच पर हमने पहले गोलाई दी है, जो कि हमारा बैक पार्ट में कट होगा, और हाफ इंच अंदर की साइड डाउन कर दिया है, ये हमारा फ्रंट पार्ट में कट होगा। अब यहाँ पर नीचे की साइड निशान डालते हैं। तो नीचे की साइड हमारी जितनी कमर है, वो हम निशान कमर का हाफ वो करके चौथा भाग करके निशान लगाएंगे, और इस तरह से ये निशान लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर अभी सिर्फ आपको, जैसे देखो, जैसे हम लोग नॉर्मल ब्लाउज लेते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पर ले लिया है। लेकिन यहाँ पर हमें मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ाना है, मतलब बढ़ाना क्या, हमें मार्जिन 3-3 इंच ही लेना है। तो मैंने 3-3 इंच मार्जिन लिया हुआ है।
ऊपर नीचे पूरे में, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनेगा इसलिए हमने ऊपर से पॉइंट दिया 9.5 इंच पर बस्ट पॉइंट, और फिर इसके बाद कपड़े के बंद भाग से इधर साइड को हम एक लाइन पॉइंट देंगे जो कि हमने 3 इंच लिया है, क्योंकि कम साइज़ का अगर आप ज़्यादा साइज़ का बना रहे हो तो 4 इंच लीजिएगा। और फिर इसके बाद इसकी लंबाई हम ले जाएंगे 3 इंच, और 3 इंच पर ले जाने के बाद फिर यहाँ पर हम इस तरह से थोड़ा सा इसको हम ऐसे गोलाई से मिला देंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर गोलाई से मिला दिया। तो बस ऐसे हल्का सा गोलाई, जो हमारे पॉइंट है तीनों पॉइंट मिलते हुए ऐसे गोलाई मिला देनी है। अब अंदर की साइड हम 1 इंच पर निशान लगा रहे हैं, क्योंकि कम साइज है। अगर आपका जैसे हैवी साइज है तो आप 1.5 इंच लगाइएगा प्रिंसेस कट काटने के लिए। तो ये हमने 1 इंच पर निशान लगाया, ऐसे गोलाई कर लेनी है और ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो अभी मैं यहाँ पर गले का पैटर्न अपने हिसाब से बनाए दे रही हूँ, लेकिन इसकी कटिंग नहीं करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसकी कटिंग हम लोग जैसे अपने ब्लाउज में पैटर्न रखने के बाद ही करेंगे। तो अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें अपना गला अपने ब्लाउज़ के हिसाब से रखना है। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया है, मार्जिन हमें 3 इंच ही लेनी है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। तो स्लीव्स की कटिंग इस तरह से करेंगे। सबसे पहले आगे से हम यहाँ पर जो भी हमारा बॉर्डर वाला कपड़ा है उसको हमने निकाल दिया है, लाइन सीधी कर ली है। अब हमें जैसे 3.5 इंच की पैटर्न है तो हमने यहाँ पर 4 इंच की लेंथ ली है, क्योंकि सिलाई में भी हमारा फैब्रिक जाएगा। अब जो हमने सीने का नाप डाला था जितना, उसमें से 1/2 इंच ऐड करके यहाँ पर ले लेना है। तो बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर लंबाई ले ली। जैसे कि अगर आपका जो भी साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर 1/2 इंच ले ऐड करना है और इस तरह से लाइन खींच लेनी है। तो ये हमारी इस बॉक्स के अंदर से हमारी पूरी स्लीव्स निकल के आएगी। अब यहाँ पर अंदर की साइड हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ में नहीं है, छोटी स्लीव्स है, तो इसलिए हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया। अब उसी निशान से इधर साइड को हम एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से हमने यहाँ लाइन खींच दिया। अब यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेना है इसी लाइन के ऊपर। तो जो हमने लाइन खींचा है ना, ये हम इसलिए खींचते हैं जिससे कि ये हमारी स्लीव्स का जो पैटर्न है ना, ये अच्छे से बन जाए। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर गोलाई की है। अब यहाँ पर जो हमने पैटर्न दिया है इसी से कटिंग होगी। तो चलो अब हम यहाँ पर स्लीव्स का नाप डालते हैं। तो स्लीव्स की फिटिंग का नाप डालेंगे। इसके बाद 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया, और फिर इसके बाद जो हमने मार्जिन लिया है वहीं से कोने की साइड को इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये हो गई हमारी स्लीव्स और ये हो गया हमारा आगे का और पीछे का पल्ला। बस अब हम इनकी जैसे हमने निशान लगाया वैसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे पूरी। तो बस इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। स्लीव्स की बाद में करेंगे। अब हम पहले अपना आगे और पीछे का पल्ला कंप्लीट कर लेते हैं। तो पीछे का पल्ला अब निकाल देना है, आगे के पल्ले को ऐसे लेना है और जैसे हमने इधर साइड प्रिंसेस कट का निशान लगाया है तो दूसरी साइड छाप लेंगे, जिससे कि बार बार मेजरमेंट लेना नहीं पड़ेगा और बिल्कुल बराबर निशान भी डल जाएंगे। तो इस तरह से हमने छाप लिया और बस इस तरह से यहाँ पर ऐसे निशान डाल देना है। जैसे हल्का सा निशान आएगा उसको हम डार्क कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर डार्क कर लिया है। तो ये हो गया है हमारा आगे का पल्ला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी हमने 1/2 इंच डाउन किया था अपना आर्म होल, उसे भी कट कर लेंगे। अंदर की साइड जो हमने डाउन किया था फ्रंट पार्ट में। तो ध्यान रखना है ये हमेशा हम बैक पार्ट निकालने के बाद ही इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आर्म होल की भी कटिंग हो गई है। ये हमारा अभी हम गला नहीं कट करेंगे। तो ये हमारा आगे का पल्ला इतना कंप्लीट हुआ। अभी हम बैक पार्ट लेते हैं। तो बैक पार्ट में अभी हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर डॉट का निशान डाल देंगे। तो डॉट का निशान हम कपड़े के बंद भाग से 3 इंच ले रहे हैं और ऊपर की साइड 4 इंच ले रहे हैं, क्योंकि कम साइज है ना इसलिए हमने 3 इंच इसकी विड्थ ली। और सेम तरीके से दूसरे साइड उसके ऊपर ही निशान डाल देना है। तो ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट के डॉट दोनों कंप्लीट और ये है हमारी स्लीव्स। तो अब हम स्लीव्स में जैसे पैटर्न निशान लगाया है वैसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बस इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब ये कटिंग करने के बाद दोनों स्लीव्स को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखना है। रखने के बाद यहाँ पर जो हम मतलब एक साइड ऐसे निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारी स्लीव्स दोनों एक हाथ की ना बने। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक साइड से हम 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करेंगे। तो 1/2 इंच अंदर ये हमने यहाँ पर निशान लगाया
और फिर इसके बाद यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेनी है। तो बस इस तरह से ये हमने गोलाई कर लिया, और जो ये हम कट कर रहे हैं ना, ये हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा जाके, जिससे क्या होता है हमारे ब्लाउज़ में झोल नहीं आता है। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स, और इसके बाद जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, यहाँ से हम अपने हुक पट्टी और आई पट्टी भी निकाल लेंगे। तो बस यहाँ से हमें 1-2 पट्टियाँ निकाल लेनी, क्योंकि बैक पार्ट में हुक पट्टी और आई पट्टी लगेगी, तो ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए, तो हमने ये कट कर लिया है। तो इस तरह से अस्तर से जितने भी फैब्रिक निकालने थे हमने निकाल लिया है। अब हम मेन फैब्रिक को पूरा ऐसे बिछा के रखेंगे, और जो जहाँ का पैटर्न है वहीं पर सेट कर लेंगे। जैसे कि फ्रंट पार्ट का पैटर्न फ्रंट पार्ट के अस्तर के पास रख देंगे, और बैक पार्ट के पैटर्न में बैक पार्ट का अस्तर रख देंगे, और स्लीव्स का पैटर्न हमने इस तरह से रख लिया है। अब देखो यहाँ पर इसको सेंटर पे लाने के लिए हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा स्लीव्स में। देखो जो हमारा पैटर्न है, स्लीव्स तो हम कहीं पे भी रख लेते बन जाती, लेकिन हमें पैटर्न में ही रखनी थी। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी सारी कटिंग कर ली है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो अब देखो यहाँ पर जो हमने गला का निशान लगाया है, तो ये तो कम है, लेकिन हमें गले का पैटर्न बिल्कुल अपने जो हमारे लहंगे के ब्लाउज़ में पैटर्न दिया हुआ है उसी के हिसाब से बनाना है। तो इसको हम ऐसे करके रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमको इसको बिल्कुल बराबर से देख लेना है, जो हमारा सेंटर है वहीं पर हम इस तरह से एक लाइन बना देंगे, जिससे कि हमारा जो पैटर्न है ना बिल्कुल लाइन में ही आए। ये हमने बनाया, और कपड़े के बंद भाग के पास से अपनी लाइन को रखना है, और बस यहाँ पर हल्की सी जैसे हमारे ब्लाउज में गले पे सेव है ना, वैसे ही सेव दे देना है। तो बस ऐसे हम हल्की सी सेव दे देंगे। थोड़ा सा डी मतलब बिल्कुल जस्ट से नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल गले के अकॉर्डिंग ही गला बनाना है। तो ये हमने यहाँ पर बना लिया है पैटर्न। अभी हम इसकी सिलाई जब करेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा आगे का पल्ला पूरा कंप्लीट। अब हम यहाँ पर पीछे का पल्ला देख लेते हैं। तो पीछे के पल्ले में भी ऐसे ही डिज़ाइन बनानी है, तो इसका सारा डिज़ाइन वगैरह मैं आपको सिलाई करते समय दिखाऊंगी। मैंने पहले सोचा था कि इसमें लेस लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप है, लेकिन नहीं, इसको मैं ऐसे ही बिना लेस के बनाई हूँ, और इसको छोटा भी बनाई हूँ, बिल्कुल जो हमारा ब्लाउज का साइज़ है ना उसी के अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ पर अब आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने बैक फ्रंट और स्लीव से सारी कटिंग कर ली है। सिलाई वाली वीडियो में बाकी चीज़ें हम जानेंगे कि इसको अब बाकी कैसे कंप्लीट करना है। तो अगर आप बहुत लेट में देख रहे हो, तो सिलाई वाली वीडियो की लिंक मैं अपने इसी कमेंट्स बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।